इस वीडियो में जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में। आदिवासी बूढ़ा बनकर उभरे हेमंत सोरेन, जिनके भाई की मौत के बाद अचानक कंधों पर आई थी बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में फिर से बीजेपी की करारी हार हुई है और हेमंत सोरेन फिर से जीत हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताते हुए राज्य की सत्ता सौंप दी है। पार्टी में अंदरूनी कलह और कानूनी लड़ाई का सामना करने के बाद हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। इस मौके पर हम आपको हेमंत की जिंदगी की अहम घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आज वीडियो में हम हेमंत सोरेन के बारे में कुछ निजी जानकारी और उनके बारे में हर एक चीज बातें बताते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए एक बार फिर सत्ता में वापसी कर ली है। खबर लिखे जाने जेएमएम 55 से अधिक सीटें पर जीत की ओर अग्रसर है। इस बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हम इस वीडियो में हेमंत सोरेन के बारे में ही जानकारी जानना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो वो 49 वर्षीय के हैं और हेमंत सोरेन का सियासी करियर काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। खास तौर पर विधानसभा चुनाव से उतरने से पहले वो कानूनी लड़ाई से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। बात करें तो सबसे पहले लेकर पार्टी में आंतरिक कलह तक का सामना करना पड़ा है। इस सब के बावजूद हेमंत सोरेन ने जेएमएम मजबूती से उभरी और खुद को आदिवासी अधिकारियों के मजबूत पैरोकार के रूप में स्थापित किया है। इससे पहले उनके भाई की मौत के बाद उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हजारीबाग के पास नेमरा गांव में हुआ था। हेमंत सोरेन ने पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा में दाखिल लिया, लेकिन बीच में ही उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। हेमंत सोरेन पर उनके पिता शिबू सोरेन का अहम प्रभाव रहा। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक थे। हालांकि हेमंत सोरेन को शुरुआत में अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं देखा जाता था। हेमंत को बड़े भाई दुर्गा को शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पर माना जाता था, लेकिन उनकी अचानक 2009 में हुई मौत की वजह से हेमंत सोरेन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई और उन्होंने उसे बखूबी निभाला भी था। अब जानते हैं हेमंत सोरेन के कुछ राजनीतिक सफल
और कुछ तिथियों के बारे में। 2009 में उन्होंने राज्यसभा मेंबर के तौर पर अपनी सियासी पारी का आगाज किया। 2010 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा झामुमो सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। 2012 में भाजपा और झामुमो की राहें जुदा होने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2013 जुलाई में हेमंत ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 38 साल की उम्र में झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 2014 में भाजपा ने झारखंड की सत्ता में वापसी की और हेमंत विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 2016 में हेमंत के सियासी करियर में उस वक्त एक अहम मोड़ आया जब भाजपा नीति सरकार में आदिवासी भूमि की रक्षा करने वाले मसलन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन की कोशिश की। हेमंत ने आदिवासी अधिकारियों की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे न केवल उन्हें व्यापक समर्थन मिला बल्कि सत्ता में उनकी वापसी का मंच भी तैयार हो गया। हेमंत दिसंबर 2019 में कांग्रेस और राजद के सहयोग से आरजेडी के सहयोग से एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। उनकी पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 81 सीट में से 30 पर कब्जा जमाया, जो उनके नेतृत्व की बढ़ती लोकप्रियता की तरफ भी इशारा करता है। हालांकि हेमंत का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। साल 2023 की शुरुआत में भूमि घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले में उनका नाम उछला। इस साल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने जून में यह कहते हेमंत की जमानत अर्जी मंजूर कर ली कि उनके अपराध करने की कोई संभावना नहीं थी। हेमंत लगातार कहते आए हैं कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी और वह उनकी सरकार को गिराने की साजिश का शिकार हुए, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने भाजपा को तब हराया जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ राज्य के अंदर चुनावी मुहिम में उतरी थी। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य की आदिवासी आबादी के हक के लिए उनकी मुखर आवाज़ ने उनकी राजनीतिक पहचान को मजबूती दी और यही कारण है कि वे एक बार फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज हुए।